हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुणाल शिंदे एंड यू आर वाचिंग कुणाल फिल्म्स। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। पार्ट 2 में हम ये बताएंगे कि राइटर ने अपना काम कर दिया है। उसने अपनी फिल्म को रजिस्टर किया है, उसमें स्टोरीज लिखी है, उसने स्क्रीन प्ले लिखा है, उसने डायलॉग्स भी लिखे हैं। अब वो इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस में भेज चुका है, प्रोडक्शन हाउस या प्रोड्यूसर को भेज चुका है। अब ये भेजने के बाद ये प्रोड्यूसर क्या करेगा, इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा। जी हाँ, सबसे पहला बात क्या होता है, क्या करता है प्रोड्यूसर और एक राइटर, एक डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। अब वो डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होता है, वो लोग ये देखते हैं कि इस डायरेक्टर ने सबसे पहले कितना काम किया है। अगर समझ लो ये नया है, ये एक नया डेब्यू डायरेक्शन कर रहा है, तो इससे पहले इसने कितने लोगों को असिस्ट किया है। अगर उसने बहुत सारी फिल्में की है, कोई ए ग्रेड की फिल्में की है या कोई बी ग्रेड की फिल्में की है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस, या कोई अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, तो इस स्टोरी को किस तरह से आगे लेके जाएगा, किस तरह से इस विजन को बदल कर रख देगा। क्योंकि डायरेक्टर का विजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइटर अपना काम करता है, लेकिन इसके बाद डायरेक्टर जो है इस स्टोरी को किस तरह से लिखेगा, किस तरह से प्रेजेंट करेगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझ लो हमने एक स्टोरी को एक डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। उसके बाद क्या, देखिए डायरेक्टर तो अपॉइंट हो गया, डायरेक्टर उसके बाद अपनी पूरी मंडली को लेके आता है। मंडली इन द सेंस क्या, सबसे पहले वो एसोसिएट डायरेक्टर अपॉइंट करता है। अगर डायरेक्टर नया हो तो उसके लिए एसोसिएट डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डायरेक्टर नहीं कर पाता वो एसोसिएट डायरेक्टर कर लेता है। एसोसिएट डायरेक्टर जो है ना, वो डायरेक्टर की तीसरी आंख है, जो हर तरह हर पूरे फील्ड में देखता है कि इसमें कौन कौन काम कर रहा है, इसमें किस तरह से काम हो रहा है, ये कितने दिन का काम हो रहा है, ये किस तरह से काम करेंगे, इसके जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स है वो किस तरह से काम करेंगे। कितने असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे, 5, 10, 15। एक फिल्म में 10 से 11 होते हैं। दबंग 3 जैसी फिल्मों में कम से कम 11 असिस्टेंट डायरेक्टर थे, एक एसोसिएट डायरेक्टर था, 2 चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो इस तरह से काम होता है दोस्तों, क्योंकि हर एक को एक एक डिपार्टमेंट दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर डायरेक्टर को मैं ब्रीफ में बताना चाहता हूँ, तो डायरेक्टर तो बैठकर देखता है कि मॉनिटर पे किस तरह से काम हो रहा है। एसोसिएट डायरेक्टर आकर बताता है कि उसे क्या चल रहा है, आज कितने दिन की शूटिंग होगी। चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर देखता है कि आज ये 4 सीन हो गए। उसके बाद फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर जो रहता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो पूरे फिल्म को कंट्रोल करता है। फर्स्ट एडी एक्शन बोलने के बाद जो कोई काम कर रहा है, इसके बाद किस तरह से शॉट लगेगा, इसके बाद जो है कौन सा सीन को शूट करेंगे, इसके बाद किस तरह से हम शॉट चेंज करके एंगल लगाएंगे, ये सब में फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर क्या करता है, ये मैं ब्रीफ में बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आप ये डायरेक्टर का कोई अलग लेक्चर हम लोग बना लेंगे किस तरह से डायरेक्टर एक फिल्म में काम करता है, लेकिन ये डिटेल कोर्स है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो देखिए, फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर होने के बाद जब सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर रहता है, वो फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर का सुनता है बहुत कुछ चीजें। जो फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर करता है, फर्स्ट एडी करता है, सेकंड एडी क्या करता है, उसकी बाद वाला काम करता है। या किस एक्टर को बुलाना है, आज इसके बाद 12 बजे ये कलाकार को बुलाना है, इस कलाकार का 3 बजे तक होगा, 3 से 6 बजे तक क्या होगा, तो वो उसको बुलाने का काम करता है। फिर जो थर्ड एडी होता है, थर्ड एडी, फोर्थ एडी, फिफ्थ एडी, ये क्या करता है, कोई एक एक्टर को बुलाकर उसे क्या कॉस्ट्यूम देना है, इसमें से कॉस्ट्यूम एडी होता है जो कॉस्ट्यूम बताएगा आपको इस तरह से कॉस्ट्यूम पहनना है। जो जितना भी फिल्म का कॉस्ट्यूम्स रहेगा ना, वो थर्ड एडी देखेगा या फोर्थ एडी देखेगा। अगर थर्ड एडी को वो कंट्रोल दिया है, तो फोर्थ एडी क्या करेगा, वो कंटिन्यूटी देखेगा फिल्म में किस तरह से। अगर डायलॉग डिलीवरी करते समय मैंने इस हाथ का यूज किया, शॉर्टकट हो गया, लेकिन सेकंड शॉट में मैंने इस हाथ का उपयोग किया, तो वो बताएगा नहीं सर, पहले इस हाथ का यूज किया था, फिर इस हाथ का यूज किया। तो जब एडिट करेगा फिल्म, तो दोनों तरह अगर दोनों शॉट लग गए तो शॉट में जम कट लग जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ये एडी काम करता है। अगर फिफ्थ एडी की बात करें तो वो स्टिल्स लेता है, कंटिन्यूटी मैच करता है। कंटिन्यूटी मैच मतलब इस पहले दिन में इन्होंने ये कपड़े पहने थे, तो नेक्स्ट दिन में ये सीन घर के अंदर है, लेकिन जो 10 दिन के बाद होने वाला है वो घर के अंदर सीन, यही यहां से हो जा रहा है। तो वो उस किस अवतार में थे उसकी फोटो कॉपी ले लेगा। एक स्टिल जो कैमरा रहता है, स्टिल कैमरा हम जो अपॉइंट करते हैं, तो वो एक फोटो ले लेता है। फिर फोटो में देखकर बताती है, देखिए इनकी हेयर स्टाइल ऐसी थी, इन्होंने लेफ्ट में नहीं राइट में वॉच पहनी थी, इनके हाथ में 3 अंगूठियां थी। तो वो कंटिन्यूटी मैच होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई शूज पहन रहा है और वहां पे स्लीपर पर उतार रहा है, तो पब्लिक बहुत तेज है, पब्लिक समझती है अरे ये क्या है, ये तो चीटिंग हो रहा है।
तो देखिए दोस्तों, ये जो एडीज होते हैं वो हमेशा ध्यान देते हैं, कोई पासिंग कंटिन्यूटी देखता है, अगर पीछे से कोई चल रहा है तो वो उसी डायलॉग के वक्त पीछे से आना चाहिए या पीछे से जाना चाहिए। तो ये सारे एक एक एडीज एक एक काम करता है। कोई कोई एडी ये करता है कि वैनिटी में वैन में जाकर एक्टर लोग को बुलाने का काम करता है। लाइक मतलब, मैं सर आपका शॉट रेडी, आप आ जाइए, या सर आपका सीन्स लग गया, आप आ जाइए। एक रहता है स्क्रिप्ट को लेकर कि जो जो डायलॉग बोल रहे हैं वो सही सही बोल रहे हैं क्या, इसमें कुछ अपना तो नहीं बोल रहा है, इसमें कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। अगर समझ लो वाइड मास्टर शॉट लगा है, उसमें डायलॉग एक मिसिंग हो गया, बड़ा एक्टर है उसको कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जब नेक्स्ट शॉट आता है, जब उसका ओटीएस का बारी आता है, तो उसको वो डायलॉग याद दिलाते हैं, ताकि फिर वो क्लोजअप में वो डायलॉग बोल देता है, जिससे सारा शॉट लग सकता है। वो भी शॉट लगेगा उसका क्लोजअप में, ये जो बचा हुआ डायलॉग बोला है उसने वो भी लगेगा। तो इस तरह से काम होता है दोस्तों, इस तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर्स अपना काम करते हैं। अभी सबसे पहला बात, ये एडीज क्या करते हैं, समझ लो राइटर ने अपना काम तो कर लिया, अब ये डायरेक्टर इस फिल्म को छाटेगा। छाटने का काम कैसे करेंगे, ये लोग जाएंगे, सबसे पहली बात, इस फिल्म में कितने दिन हो गए, कितने लोकेशंस हो गए, इसको फाइंड आउट करेंगे। समझ लो आपने तो फिल्म लिख ली, पहला शॉट घर के अंदर, दूसरा शॉट मैदान में, तीसरा शॉट रेलवे स्टेशन में, ठीक है ना। तो हर एक दिन, तो फिर ये लोग छाटेंगे कैसे। एक डायरेक्टर क्या करता है, लिस्ट बनाता है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ एक लिस्ट बनाता है, यहाँ पे कितने लोकेशन, समझ लो यहाँ पर 40 लोकेशन है। 40 लोकेशन में पहले लोकेशन में कितने दिन है, कितने सीन्स है, तो समझ लो पहले घर का सीन है। घर के अंदर हमारी आधी फिल्म है, सोता है इंसान, बाथरूम जाता है, खाना खाता है, पानी पीता है, लड़कियां आती है, एंजॉय करता है, पार्टी करता है, बातें करता है, डायलॉग बाजी होती है, विलन घर पर आता है, क्लाइमेक्स घर पर होता है, एंडिंग भी घर के अंदर हो रहा है। तो ये जितने भी सारे सीन्स है, ये लोग एक लोकेशन में लिखते हैं। सेकंड लोकेशन जब आ रहा है, कि समझ लो सेकंड लोकेशन आया है कि रेलवे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में पहला सीन है लड़की छोड़कर जा रही है, उसके बाद लास्ट सीन है लड़की वापस आ रही है, लड़का लड़की को रिसीव करने आ रहा है। तो जितने भी ये लोकेशन है वो एक साथ लिखे जाते हैं। गांव में एक सीन है, ये सब लोग घूमने गांव में जा रहे हैं, गांव में इन्हें विलन मिलता है, विलन में वो किसी के घर में ठहरते हैं, किसी के घर में ठहरने के बाद कुछ गुंडे आते, कुछ मारते हैं, मारपीट हो रही है। जो कुछ भी सिनेरियो ये राइटर ने लिखा है, ये डायरेक्टर सब कुछ एक पेज में बना लेगा, उतार लेगा। उसके बाद ये लोकेशंस पता चलेंगे कितने हैं, समझ लो 24 लोकेशंस है, 40 बोला था ना मैंने, ठीक है, 24 लोकेशन फाइनल कर दिए। कुछ समझ लो कुछ प्रॉब्लम्स हो गए या पैसे का कुछ हो गया, इतना जगह पर हम नहीं जा सकते, तो उन्होंने लोकेशन को सीन्स के हिसाब से बदल दिए। समझ लो अभी 24 लोकेशन फाइनल हो गए हमारे। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इसका नेक्स्ट प्रोसेस होगा लोकेशन हंटिंग। लोकेशन हंटिंग से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो तीसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे। आप मुझे सब्सक्राइब करें, जल्द से जल्द तीसरा पार्ट ऑन करें।